अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया। मैं हूं नुदरत आमिर देसी जायके के साथ। आज हम भी आपके लिए बहुत मज़ेदार डिश लेकर आए हैं जो चटपटी है, मज़ेदार है, और वो हैं हमारे दही बल्ले। बहुत मज़े के, बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगी, जो झटपट बनेंगे। और सारी जो घर में चीज़ें होती हैं, हमेशा मैं आपको यही कहती हूँ कि मैं सारी घर की जो चीज़ें होती हैं उनमें आपको बताती हूँ आसानी वाली डिश, जो आपके घर में हो, फटाफट आपका मूड हो और आप फटाफट खड़े हों किचन में और जल्दी जल्दी बना लें। तो आज भी हम सारी घर की चीज़ों से ही बनाएंगे। बहुत मज़ेदार हैं, और से देखिएगा, एंजॉय करिएगा। तो हम शुरू करते हैं अपनी डिश और आपको बताते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें किस किस तरह शामिल करेंगे। तो चलें आए हम आपको बताते हैं। अच्छा जी, ये है हमारा 1.5 कप जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये है माश की दाल, जिसका हमने पाउडर लिया है। माश की दाल का बहुत आसानी से मिल जाता है, और अगर आपको ना मिले तो आप माश की दाल को रात भर भिगो के रख दें, जितना आपको बनाना हो, और उसके बाद आप इसको पीस के और इस तरह से इसका वो तो लिक्विड बनेगा। आप पाउडर चाहें तो पाउडर भी बना लें। सूखी दाल का और गीली दाल का बनाएंगे तो वो बिल्कुल आटे की तरह हो जाएगी। ठीक, ये हमने 1.5 कप लिया है माश की दाल। अच्छा जी, ये हैं कुटी हुई मिर्चें जो हमने 1 चाय का चमचा लिया, 1 चाय से थोड़ा कम है। और ये है सफ़ेद ज़ीरा, ये अजवाइन है, ये दोनों आधे आधे चाय के चमचे हैं। ये है मीठा सोडा, आधा चाय का चमचा, हस्बे ज़ायक़ा नमक, और ये जो हमारी चीनी है 1 चाय का चमचा, ये हम दही में शामिल करेंगे। अच्छा जी, ये है आधा किलो दही, और इसमें जो हम शामिल करेंगे हम आपको बताएंगे। ये हमने इसको फेंट के रख ली है। इसमें हम आपको बताएंगे कि हम इसमें क्या चीज़ शामिल करेंगे। अच्छा, ये है आधा कप दूध, या आप चाहें डब्बे वाला ले लें, चाहें आप फ्रेश मिल्क ले लें। ये भी हम दही में शामिल करेंगे। यह है इमली की चटनी जो हमने गुड़ में और इमली में बनाई है, और हमने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्चें डाली थी, नमक डाला था। बड़े मज़े की चटनी बनती है। ये भी मैं आपको किसी दिन इसको बताऊंगी कि किस तरह तैयार होती है। ये है चाट मसाला, ये भी हस्बे ज़ायक़ा है, जितना आपका टेस्ट हो आप उसके हिसाब से डालिएगा। हमने आपको चीनी बताई थी, हम दही में शामिल करेंगे। और ये है हमारी पापड़ी। जब हमारे दही बड़े तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसको शामिल करेंगे। अच्छा जी, हम चलते हैं अपनी डिश की तरफ, और हम बताते हैं आपको कि हम इसका जो पकौड़ों का जो दाल है उसमें हम क्या क्या चीज़ें शामिल करें वो तो हम आपको बता चुके हैं। हम सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक, और जो हमने कुटी हुई मिर्चें रखी थी। नमक आपका हस्बे ज़ायक़ा है, लोग बहुत कम खाते हैं इसमें नमक, लेकिन अगर हो भी तो अच्छा लगता है, ज़्यादा भी डाल देंगे क्योंकि ये पकौड़े हैं। फिर आप अपनी दही को चेक करके उसमें नमक डालिएगा, अगर तेज़ भी हो जाता है। ठीक, अब हम डालेंगे इसमें जो हमने ज़ीरा और अजवाइन रखी थी। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है पकौड़ों में। इसके दही बड़ों में, दही बड़ों की जो ख़ास चीज़ है, जो दही बड़ों की पकौड़ों का पता चलता है, वो होता है इसमें अजवाइन और ज़ीरा। ठीक, और हम सोडा इसमें बाद में शामिल करेंगे। अच्छा, पानी आप बहुत देख के डालेंगे इसमें कि आपको कितना चाहिए पानी। इसमें ज़्यादा ना पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो। अच्छा जी, देखें हम आपको यही दिखा रहे हैं। पहले आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी, और एकदम एक साथ सारा पानी नहीं डालिएगा कि ऐसा ना हो आपका जो ये पकौड़ों का जो सारा पाउडर है वो सब बिल्कुल पतला हो जाए, और फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी इसके पकौड़े बनाना। तो ये ज़रा सा आप तवज्जो से डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालते रहिएगा, और इसको इस तरह मिक्स करते रहिएगा। चाहें तो आप हाथ से कर लें, चाहें तो आप इससे कर लें। हर चीज़ से बहुत आसानी से ये बन जाता है। और ये थोड़ी लेस वाली होती है, थोड़ी मुश्किल होती है इसको ज़रा सा फेंटने में, तो आप हल्के हल्के हाथ से इसको करते रहें, कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन जो लोग नए बनाते हैं उनको थोड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि बेसन फ़ौरन आपका मिक्स हो जाता है, इसको थोड़ा टाइम लगता है। ठीक, अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो मीठा सोडा है। इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं, इसको इस तरह से थोड़ा सा हाथ से आप मिक्स कर लें। फिर उसके बाद इसमें शामिल, इसको हल्के हल्के मिलाती रहें पहले, ताकि बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बता दिया है कि इसमें कितना पानी डलेगा, कितनी सारी चीज़ें हमने सब आपको बता दिया है। अब हम चलेंगे अपनी कढ़ाई की तरफ, और इसमें डालेंगे ऑयल, और फिर हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह फ्राई होंगे और कितने गर्म ऑयल में फ्राई होंगे।
अच्छा जी, हम स्टार्ट लेते हैं और हम आपको बताते हैं इस तरह से आप इसमें शामिल करते रहें। बहुत इजी तरीके से, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे टपक भी रहा है, थोड़े छोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, खाने तो है ना आपने। और ये देखें फ़ौरन होते रहते हैं जल्दी जल्दी। अगर आपका ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाए तो चूल्हा थोड़ा हल्का कर दीजिएगा, ये लगे नहीं, क्योंकि आराम से सिकते हैं। उनका कलर भी बहुत लाइट सा रहता है, बहुत ज़्यादा इनको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इस वक्त हम इतने बनाएंगे कि हमें अपनी डिश के लिए तैयार कर दें। उसके बाद आप इसको उठा के भी रख दें, जितने आपके फ्राई पैन में आ रहे हैं, जितनी आपको ज़रूरत है। फिर उसके बाद आप आराम से इनको बहुत सारा बना के फ्रीज़ कर दें। और जैसे ही कोई मेहमान आता है, कोई आता है, फटाफट आपने निकाले थोड़े पानी में। और आप इनको पानी में डिप करके भी रख सकते हैं। निकालने के बाद थोड़ा सा इसको करके हाथ पे पुश करके और फिर आप अपनी डिश में रख दें इसको। ये देखें कितने सॉफ्ट और गोल गोल आपके बने हैं। मैंने किस तरह डालें, कोई इनमें ख़ास कोई ऐसी चीज़ नहीं करी, क्योंकि हमने सही तरह हर चीज़ जो शामिल करी है वो बिल्कुल सही तरीके से शामिल करी है। जब भी आप बनाएंगे तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि मैंने क्या चीज़ कब शामिल करी है और किस तरह से इसको फेंटा है और पानी की मकदार कितनी रखी है, वो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि आप आराम से इसके पकौड़े बना सकती हैं। अच्छा जी, हमारे पकौड़े हो गए तैयार, गोल मज़ेदार, बिल्कुल सीख चुके हैं। बहुत जल्दी तैयार होते हैं क्योंकि इसमें सोडा शामिल होता है। वो अंदर तक से बिल्कुल पकौड़ों को सेक देता है, बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट कर देता है इनको। और ये दाल के ज़्यादा जल्दी बनते हैं, बेसन के इतनी जल्दी नहीं बनते। बेसन को हमें बहुत पकाना पड़ता है, दाल बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। अच्छा, ये हम निकालेंगे। निकालने के थोड़ी देर बाद हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करके इनको थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे, ताकि अंदर से बिल्कुल पानी इसमें शामिल हो जाए। जब आप दही में डालें तो ये दही आपकी बिल्कुल ना पिएं। दही को ये छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें पानी इतना शामिल होता है। दही अलग होती है और आपके पकौड़े बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो आपकी दही का वो ही बिल्कुल। चूल्हा बंद कर देंगे अब और इसको कर देंगे बंद। ठीक, इसको हम थोड़ी देर ठंडा करेंगे। गरम में कभी भी पानी नहीं डालिएगा, ये सारे बिखर जाएंगे क्योंकि दाल है ये। ठीक है, इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद फिर हम इसमें ये चीज़ें शामिल करेंगे, हम आपको बताएंगे। इस तरह अगर ये जुड़ जाते हैं, इनको अलग अलग कर लें, आराम से हो जाते हैं क्योंकि फ्राई हो जाते हैं तो ये आराम से अलग हो जाते हैं। अच्छा जी, अब हमारे हो गए हैं पकौड़े ठंडे और हम इसमें बताते हैं हम कितना इसमें पानी शामिल करेंगे। हम इतना पानी शामिल करेंगे कि ये सारे इसमें टिप हो जाएं और बहुत अच्छी तरह ये इसमें भीग जाएं और सारा पानी ये अपने जितना इनको चाहिए पकौड़ों को पानी ये आराम से पी लें। अच्छा जी, देखें मैंने इसमें इतना पानी डाला है कि ये हमारे आराम से भीग गए हैं। और देखें डालते ही पानी, क्योंकि हमने ताज़े बनाए हुए हैं बिल्कुल, तो फ़ौरन सॉफ्ट होना शुरू हो गए। ये देखें, जब चीज़ें सही तरह से इसमें शामिल होती हैं और जितनी चीज़ों की मकदार होती है वो सही शामिल हो, तो आपको ना इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है और ना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है कि जी हमने तो कहीं ख़राब ना हो जाए। जब आप हर चीज़ बिल्कुल मकदार में डालेंगी और तरीक़े से डालेंगी तो कोई चीज़ आपकी ख़राब नहीं होगी। देखें कितने सॉफ्ट हो गए ये। हाथ लगाएं, ऐसे करके आप हाथ लगा के देखिएगा कि ये, और ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं। आराम से इनको मैं बताऊंगी कि आपने किस तरह दही में शामिल करने। अच्छा जी, ये हमने अपनी दही बहुत अच्छी तरह से फेंट ली है। अब हम इसमें पहले हम इसमें शामिल करेंगे चीनी, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें। अच्छा, चीनी को अगर आप पीस के रख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। अभी तो हम खैर ऐसे ही डाल रहे हैं। अगर चीनी आपकी बिल्कुल पाउडर बनी हुई होगी तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। बिस्मिल्लाह। अब ये आप दूध इसमें शामिल कर लेंगे एक। और अगर आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा थिक चाहिए, तो दूध इसका मिक़दार इसकी आधी कर दें। आधा किलो में आप आधा कप डालें। ठीक, हम इसको इस तरह से शामिल करें।
अच्छा, इस तरह से आप छोटा सा स्पून ले लें, हल्के हल्के हाथ से इनको, और ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। आप देखें मैं किस तरह तेज़ी से भी करी हूँ, ये नहीं टूटेंगे। ये देखें, इनको आप थोड़ा सा अलग अलग कर लें तो ये बड़े प्यारे लगते हैं इसमें डिश में बराबर से। अच्छा जी, इसमें आप इस तरह से थोड़ी सी इस पापड़ी को आप थोड़ा इसको मुलायम कर लेंगे। साबुत डालना चाहें साबुत डाल लें, लेकिन ये ज़रा अच्छी लगती है इसमें, और एकदम साबुत नहीं खाई जाती, दांतों में लगती है। तो इसको थोड़ा सा आप इसको करके प्रेस करें, थोड़ा सा चूरा बना लें इसका पापड़ी का। ये बहुत आसानी से मिल जाती है, घर में भी बहुत आसानी से बन जाती है ये, तो इतना मुश्किल नहीं है इसका। अच्छा जी, अब हम इस पर डालेंगे पहले इमली की चटनी, जो हमारी मीठी मीठी चटनी है, हल्के हल्के से, बड़ी प्यारी लगती है ये दही बड़ों पर डली हुई वाइट पर एकदम। और ऐसे हल्के से आप इस पर चाट मसाला डालें। ठीक है, हमने इसमें कुटी हुई मिर्चें भी डाली थी, और इसमें अजवाइन और ज़ीरा, तो उसका बहुत प्यारा टेस्ट आता है। ठीक, अच्छा ये भी आप थोड़ी सी डालेंगे, क्योंकि इसमें जब आप पापड़ी डालेंगे तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, मैं तो आपको खूबसूरती के लिए डाल के बता रही हूँ, लेकिन जब हम इसको खाने के सर्व करते हैं हम तो अलग प्याली में निकाल के रख देते हैं। पापड़ी हो गए, छोले हो गए, जितनी चीज़ें चाहें। मैंने तो बिल्कुल सादे आपको ये दही बड़े बताएं। तो ये आप इस तरह से थोड़ा सा इसको खूबसूरती के लिए, टिप टॉप के लिए ज़रा सा इस पर लगा के रख दीजिए। ठीक, ये हो गए हमारे दही बल्ले तैयार। अच्छा जी, देखा आपने हमने कितनी जल्दी तैयार कर लिए अपने दही बल्ले, और सारी घर की चीज़ें थीं, कोई हम बाज़ार से नहीं लेके आए। हाँ, हमारी दही ज़रूर बाज़ार से आई, लेकिन यकीन करें मेरी कोशिश यही होती है कि मैं दही भी घर में ही इसको बनाऊं, और बड़े मज़े के बनते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं थोड़ी इमरजेंसी में जो बनानी पड़ती हैं, फटाफट दही मंगाई और आपने बना लिए, तो ये बहुत ईजी हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। यकीन करें आप इसको ट्राई करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत पसंद आएंगे आपको। और मैं तो यही कह सकती हूँ कि आप इसको ट्राई करके आप देखें, आपकी फैमिली को और आपको सबको बहुत पसंद आएंगे। और कोई मेहमान भी आ जाता है तो झटपट ये चीज़ें बन जाती हैं। ये सुनने में बड़ी मुश्किल लगती हैं कि दही बड़े बनाए हैं भाई, लेकिन बनाने में आप देखें कितनी देर लगी मुझे, और आप वाकई इस तरह बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा आपके लिए बहुत आसानी होगी और सबको बहुत पसंद आएंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, आइंदा भी आपको बहुत मज़ेदार डिशेज़ बताऊँगी मैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। नुदरत आमिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।